हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि अप्लाई होगी ओनली ऑन निफ्टी एंड यू कैन यूज़ इट फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। बट मैं यहाँ निफ्टी को चूज़ कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज निफ्टी इज़ लेस कंपैरेटिवली लेस वॉलेटाइल देन फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी एंड अवर बैंक निफ्टी, राइट। इसको हम लोग यूज़ करेंगे निफ्टी में और ये डेली इंट्राडे स्ट्रेटजी है दैट इज़ बेस्ड ऑन सम रूल्स। तो मैं सारे रूल्स आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या रूल्स हो सकता है, उसको आप हल्का सा ट्विक भी कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने देखिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक में। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ निफ्टी का चार्ट। सो दिस इज निफ्टी चार्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो रखा है। अब इसमें हम लोग को स्ट्रेटजी के लिए हम लोग को क्या बैक टेस्ट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये इंडिकेटर भी एक इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट्स है, वो इंडिकेटर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिसको भी इंडिकेटर चाहिए हो उसमें छोटा सा आप इस बस यहाँ पे मेरे को कमेंट कर देना है यहाँ पे, और फिर मैं आपको वहाँ पे इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा आपको, राइट। और ये कोई चैनल नहीं है, वहाँ पे ग्रुप है, तो वहाँ पे कोई वन ऑन वन कन्वर्सेशन आप मेरे से कर सकते हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। तो अब चलते हैं समझ लेते हैं कि वो सेटअप आखिर है क्या। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंडिकेटर है जो मैंने क्रिएट किया है, इसका नाम अभी मैंने बैंक निफ्टी डे रेंज है। सो इट्स डिपेंड कि आप उसको किसी में भी यूज़ कर सकते हो। लॉजिक समझो, लॉजिक क्या कहता है यहाँ पे दो, आप तो यहाँ तो केवल डेटाबेस पे चले जाओ या आप किसी वैल्यू पे चले जाओ। तो लाइक अगर हम डिस्कस करते हैं कि पहले मैं डेटाबेस की बात करता हूँ, तो विक्स क्या होती है, हमें बताती है कि वॉल्टिलिटी कैसे रह सकती है, मूवमेंट। वॉल्टिलिटी क्या होती है, वो मूवमेंट को इंडिकेट करती है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक वॉट इज दिस इज अ मूव, है ना। ये एक मूवमेंट है, तो यहाँ पे देखो साइडवेज हो गए, फिर वॉल्टाइल होकर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे देखो फिर नीचे आ गया, है ना। तो ये वॉल्टिलिटी हमको बताती है कि कितना मूवमेंट हो सकता है, राइट। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए 1 मंथ का पूरा निकाल रखा है। सॉरी, यहाँ पे देख रहे हो 90 डेट्स का, ऑलमोस्ट वन मंथ हो गया। आप अगर कैलेंडर डेट से देखोगे तो यहाँ पे मैंने विक्स का अपने को ओपन प्राइस है, ये सब मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे आकर डिलीट कर देता हूँ। ऑल वी नीड जस्ट ओपनिंग प्राइस। तो इसके लिए हिस्टोरिकल डेटा आप चेक कर लेना, यहाँ पे शायद सेंसिबल में आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे आता है, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं दिखा यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा आपको मिल रहा है। बट स्टिल मैं चेक करते हैं। चलो हम लोग कोई भी एक रैंडम डे पकड़ लेते हैं, सपोज कि अपन ने ये डे उठा लिया, राइट। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ट्रेंडिंग डे देखते हैं यहाँ पे से ना। इससे मैंने चूज़ किया 10 अक्टूबर का ये डेट है, मैंने इसको चूज़ कर लिया। तो मैं यहाँ पे सिंपलिसिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे मैं 2 लाइन्स प्लॉट कर देता हूँ ताकि हम लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैंने यहाँ से लेके, एक सेकेंड, मैं यहाँ से लेके इसको यहाँ तक का मैंने पूरा डेट सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये पूरा हमारा डे सिलेक्ट हुआ है। तो अभी अपने को क्या करना होगा, हमको वेट करना है पुल बैक का। स्ट्रेटजी में अपने को केवल पुल बैक का वेट करना है। जिस दिन पुल बैक होगा, आप पुल बैक को भी ट्वीक कर सकते हो, बट जिस दिन भी पुल बैक होगा हम लोग उसी दिन उसको अप्लाई करेंगे, राइट। पुल बैक बहुत नॉर्मल सा थ्योरी होता है, कोई भी मूव अपने हाफ 50% रिट्रेस होता है उसको पुल बैक कंसिडर करेंगे। बस रूल आप याद रखना, कोई भी मूव अपना 50% से रिट्रेस हो रहा है, वी विल कंसिडर दैट मूव एज ए पुल बैक। फॉर पुल बैक यू कैन वो गैन बॉक्स, फिबोनाची कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब तो मैं यहाँ पे फिबोनाची यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हो आपको फिबोनाची मिल रहा है। तो एक बार मैं फिबोनाची की यहाँ पे थोड़ा सा एक बार मैं सेटिंग चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ फिबोनाची की सेटिंग मैंने चेंज कर दी है। एक बार मैं थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ पे सब हटा देता हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं डिफ़ॉल्ट फिबोनाची लेके जाके यहाँ पे बस मैं सबको हटा देता हूँ। ऑल आई नीड जस्ट 50% का लेवल, राइट। तो मैं यहाँ सबको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कुछ। जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा, राइट। तो ये अपना जो है यहाँ से यहाँ तक 50% आ गया, राइट। तो अपने को क्या करना है, पहला कैंडल फॉर्म होने के बाद आफ्टर 9:20, लाइक 9:15 में स्टार्ट होगा, 9:20 में पहला कैंडल बन जाएगा। वी जस्ट नीड टू वेट, हमको वेट करना है 50% रिट्रेसमेंट के बाद। सपोज ये यहाँ पे पहला मूव है, ये कैंडल अपने को अभी यही कैंडल दिख रही है। और अगर मैं इसका आपको फिबोनाची नहीं यूज़ करना है तो मैं बता रहा हूँ आपको भी, मतलब आप पुल बैक भी यूज़ करना चाहते हो तो फिबोनाची का आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ये आपको 50% जस्ट इनसाइड, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये मूव ऊपर गया यहाँ तक, तो इसका 50% क्या हुआ, ये हुआ, राइट। तो ये आपको रूलर भी दे देगा, पर यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे फिबोनाची यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची को यूज़ किया। एक बार मैं कंट्रोल जेड से, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे बस हम लोग को एक लाइन दिख गई 50% में, जेट इज मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर देता हूँ जो कि आ रही है यहाँ पे। मैं लगा देता हूँ इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को।
सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन को 19568 पे, राइट, 19 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 586। थोड़ा सा ध्यान से देखा वीडियो को, ये आपको बहुत हेल्प होगी आपको इंटरव्यू के लिए। 586.4, राइट। सो दिस इज अ 50% लेवल। व्हाट वी नीड टू डू, अपना पहला कैंडल फॉर्म हो गया है, वी जस्ट नीड टू वेट। जो भी मतलब अभी तक पहला कैंडल का हाई लो जब तक नहीं निकल रहा, हाई निकलता जा रहा है जब तक वो उस जो पहली कैंडल का लो है, मान लो ये फर्स्ट कैंडल फॉर्म हो गई, अभी ये नया ये हाई लगा है, इसको हाई को निकाल, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये हाई को निकाला इसने। अब जब तक ये नीचे उस हाई से जब तक वो नीचे नहीं आ रहा, मतलब पहली कैंडल के लो से ना, जो हमारा दिन का स्टार्ट है, दिस इज एन इंट्राडे सेटअप, तो हम लोग का दिन का जो लो है, मतलब फर्स्ट कैंडल का जो लो है, वो उससे हम लोग फिबोनाची मार्क करें, जितना ऊपर हाई जाता रहा। इन दिस केस तो यहाँ पे वो हाई को क्रॉस नहीं किया और नीचे आ गया, 50% को पुल कर दिया, राइट। एज सून एज इट टचेस 50% लेवल, रिपीट करता हूँ, ये 50 आप क्लोजिंग वेस्ट सब नहीं वेट करना, ये वो थोड़ा सा अलग सेटअप होता है। यहाँ पे सपोज करिए हमने यहाँ पे 925 पे अपन ने यहाँ पे एंट्री जनरेट करनी है। क्या एंट्री जनरेट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। हम लोग जाएंगे 10th ऑफ अक्टूबर को, देखेंगे विक्स की ओपनिंग कहाँ थी। तो 10th ऑफ अक्टूबर या विक्स ओपन अराउंड 11.4, राइट। तो अब यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे कैल्सी यूज़ कर लेता हूँ, तो आपको सिंप्लिसिटी के लिए कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ओके फाइन, तो यहाँ पे जब तक कैल्सी ओपन होता है, यहाँ पे कैल्सी यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो मैं एक बार देखता हूँ कि हम लोग को क्या करना होता है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 11.4 इज द आवर ओपनिंग प्राइस, राइट। तो मैं जाता हूँ 11.4, मैं इसका स्क्वायर रूट कर लूँगा तो वैल्यू आएगी 3.37, रिपीट। सो दिस इज़ द वैल्यू जो आई 3.37 आई। मैं जाऊँगा इंडिकेटर में, यहाँ पे मैं बस वैल्यू फर्स्ट वाली चेंज कर दूंगा 3.37, पहला मल्टीप्लायर को चेंज करना है, दूसरों को मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका यूज़ क्या है। अभी हम लोग को फर्स्ट को चेंज करना, राइट। 3.37 मैंने मल्टीप्लायर को चेंज कर दिया। जैसे ही मैंने फर्स्ट, यहाँ पे देखो हमें पास रेंज आ गई, यहाँ देखना आप पहली रेंज को देखना, और दूसरी रेंज कब देखनी है, तीसरी कब देखनी है, सब मैं बताऊंगा, बस आप पहली रेड वाली को देखना है यहाँ पे। तो इस दिन जो है हम लोग की, जब यहाँ पे मार्केट 925 पे आया तो 140 पॉइंट्स की रेंज आ रही है, राइट। तो अब ये यूज़ करने की नहीं करनी है वो डिपेंड करेगा पहली कैंडल की साइज़ पे। पहली कैंडल की साइज इज लेस देन 50 तो हम लोग यूज़ करेंगे, इट्स मोर देन 50 बट लेस देन 75 देन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस मिडिल रेंज। इफ इट्स मोर देन 75 एंड 100 से ऊपर चली गई तो हम लोग लास्ट वाली रेंज को यूज़ करेंगे, राइट। 75 to 80 ये आप थोड़ा अपने हिसाब से ट्विक कर लेना, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 50 से कम होगी तो पहली रेंज, 50 से जहाँ 75 के आसपास आ गई, 60 से ऊपर होकर 70 तक आ गई एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे सेकंड रेंज को यूज़ करते हैं ना। थोड़ा सा आप सेफर साइड में अभी आपको बताऊँ कैसे यूज़ कर सकते हो इसको। तो हम लोग ने यहाँ पे अपने को रेंज दिखी यहाँ पे 141 पॉइंट की, तो हम लोग पहली कैंडल की रेंज देख लेते हैं। पहली कैंडल की रेंज कितनी थी, तो पहली कैंडल की रेंज अपनी 40 पॉइंट थी, दैट इज लेस देन 50, तो वी विल गो फॉर फर्स्ट लेवल, राइट। दैट इज ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको 141, तो 150 पॉइंट के अप्रोक्स की हम लोग को लेवल मिल गई है। अब यहाँ से 151 पॉइंट्स हम लोग को लगाने हैं, तो स्ट्राइक से चूज़ करेंगे, वो 160 हो सकता है, 170 हो सकता है, जहाँ पे स्ट्राइक आ रहा है ना। तो अब देख सकते, मान लेते हैं क्लोजिंग हुई है 19590 की, है ना। तो हम लोग लेंगे 19590 क्लोजिंग है, तो व्हाट वी 50 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार ऐड करता हूँ 19590 में 19590, राइट, यही नंबर था ना, या उसमें मैं ऐड करूँगा 140 पॉइंट्स, सॉरी सब गलत हो गया। 19590 प्लस 140 पॉइंट, दैट इज 19730। अब ये आपको है 700 लेते हो कि 750 लेते हो, ऑन द सेफर साइड इनिशियली आप इसको लो 750, राइट। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 750 की एक रेंज, मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे 750 मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे वो 750 मार्क किया है, तो यहाँ पे 750, राइट, ये हमने 750 को मार्क कर दिया। और दूसरा हम लोग का मार्क करेंगे नीचे की लाइन का वैल्यू क्या थी, देखो याद रखना आप लोग, 19590, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 19590 माइनस 140 दैट इज इक्वल टू 19450, राइट। अभी आप 400 लो या 450 लो, तो यहाँ सिंपलिसिटी के लिए मैं मान लो 450 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डे लो भी ब्रीच नहीं हुआ, डे लो के ऊपर सस्टेन करा मार्केट, है ना। तो यहाँ पे मैं 400 लेता हूँ, क्योंकि एक अच्छी रेंज है यहाँ पे, तो 450 ले लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ कहीं मैंने 450 ले लिया है, आई बिलीव ये लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पे मैं 450 में मार्क कर देता हूँ आपके लिए लाइन।
सो दिस इज द लाइन है ना। अभी अपने को ये रेंज है, हमने यहाँ एंट्री ले लिया राइट। दिस कैंडल जैसे ही इसमें टच हुआ है 50% आया, हम लोगों ने एंट्री ले ली, हमारी स्ट्राइक्स कैलकुलेट हो गई। अब सेटअप क्या है एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, सेटअप कैसे यूज़ करना और क्या सेटअप है वो याद कर लो। सेटअप है आपको जैसे ही 50% रिट्रेस हो रहा है, दिन की रेंज हमारे पास, हम उस टाइम दिन की रेंज देख लेंगे। उसके बाद हम लोग उसी लेवल्स पे, जैसे लेवल्स हैं हम लोग मान लेते हैं 19750 अवर लेवल्स, तो 750 एंड 450 या सी 19450 का पी वी विल शॉर्ट कर देंगे इसको ना। अब यहाँ हिस्टोरिकल डेटा शायद दिखाता नहीं है, तो मैं आपको लास्ट दिन का दिखा दूंगा। अभी जिस दिन का दिखाता है यहाँ पे शायद हिस्टोरिकल डेटा नहीं आता ओपन इंटरेस्ट का। नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे नहीं दिखता है वीकली एक्सपायरी, मतलब आप यू कांट सी द हिस्टोरिकल डेटा इन दिस है ना, तो इग्नोर कर इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। अभी अपने पास ये आ गया। अब इसमें हम लोग क्या ट्रेड करेंगे, सेटअप समझो, सेटअप इजी है। 19750 का जो कॉल है और जो पुट है, दोनों ऑप्शंस में हम लोग 30 to 35% के एसएल लगा देंगे राइट। 30 to 35% के एसएल लगा देंगे दोनों में ऑन द सेफर साइड, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है। तो जैसे ही 30 to 35% किसी भी स्टॉप लॉस हिट होगा, सी का या पी का, स्टॉप लॉस हमें लगाना सिस्टम पे नहीं, हमें माइंड पे रखना है राइट। तो मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे ये दिन था ट्यूसडे का, तो ट्यूसडे को मतलब 2 दिन पड़े एक्सपायरी में, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-10 12 रुपये मान ज्यूम कर रहा हूँ प्रीमियम चल रहा होगा राइट। जब 12 से 15 रुपये मैं ज्यूम कर रहा हूँ, 12 से 15 रुपये के आसपास प्रीमियम चल रहा होगा, 12 to 15। तो ये मैं मान लेता हूँ 12 to 15 प्रीमियम चल रहा है। यहाँ सिंपलिसिटी को 15 ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ 15 ले लेता हूँ। तो 15 प्लस 30% इक्वल टू 20 राइट। 19.5 था बट हम लोग 20 लेते हैं, मान लेते हैं 20 इसका है, स्टॉप 30% 20 इसका है। अब ये 20 जो परसेंट हैं दोनों के, व्हाट वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू, हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को बस जैसे ये 20 आ रहा है, एज सून दिस प्राइस रीच टू 20, हम लोग जो पुट है इसकी वैल्यू वहाँ पे जो है वो 20% से तो कम हुई होगी। यहाँ पे अगर 30% स्पाइक कर रहा है, लेकिन ये जब 2 दिन पहले एक्सपायरी के जस्ट 2 दिन पहले का है, तो 25% के आसपास डिक्री हो गई होगी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बहुत देर साइडवेज रहा है ना। तो यहाँ पे 25% के, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 20% ले लेता हूँ, माइनस 20% जो होगी ये 12 रुपये के आसपास चल रही है ना। वो यहाँ पे इसका अब प्राइस आ गया 12 आ गया, उसका 20 आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, हम लोग उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्लोज दिस लेग CLOSC है ना, हम लोग उसको क्लोज करके इसमें हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। पीबी स्टैंड फॉर प्रॉफिट बुक है ना। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग 500 पी पे आ जाएंगे अगर उसकी वैल्यू 20 से कम चल रही है ना। 20 से कम चल रही है तो हम ये एडजस्टमेंट करेंगे ना, 20 से ज़्यादा आ रही है तो हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे ना। 20 से ऊपर आ रही है तो हम बने रहेंगे कि इसकी वैल्यू नीचे आ जाए, इसके ये 20 है तो ये 19 आ जाए ना। अगर ये 23 चल रहा है, वो 20 चल रहा है, तो वी विल वेट, हम इसको प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि इसकी वैल्यू उससे एटलीस्ट कम आए। जब 22 हो गया, उसका जैसे ये 19 आएगा तो हम लोग उसको हम लोग एंटर कर देंगे, इसमें हम लोग एंट्री ले लेंगे ENT हर एंटर, और इसमें हम लोग प्रॉफिट बुक कर देंगे राइट। और इसको बढ़ा रहने देंगे, इसका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो 2.5x होगा। 15 का जो बेचा है, जो भी आपने सोल्ड ऑप्शन रखा है, उसको यहाँ पे हम लोग अभी क्या करें, हम लोग ने यहाँ पे रिस्क ऑन किया है, रिस्क ऑन की यहाँ पे ना, हम लोग ने नीचे से पुट और बढ़ा दिया, हम लोग ने रिस्क को ऑन किया, क्योंकि हम लोग जब नीचे पुट को ऊपर ले आया, मार्केट नीचे आएगा तो बहुत, हम लोग का तो अभी डेल्टा इसका कम था, जब हम उसको ऊपर रोल कर गए तो हम लोग ने रिस्क अपनी बढ़ा दी, नीचे आएगा तो बहुत ज़्यादा पैनिक देगा राइट। तो हम लोग ने रिस्क को ऑन किया, जब हम लोग एक्स्ट्रा क्रेडिट लेते हैं तो हम लोग रिस्क को इंक्रीज कर रहे हैं राइट। तो वहाँ पे डेल्टा भी इंक्रीज हो जाता है अपने ट्रेड का, तो हम लोग ने रिस्क को ऑन किया। बट जैसे ये 2.5x होगा, दैट इज 15 इंटू 2.5x इक्वल टू 38 रुपीज़ के आसपास ये आएगा, हम इसको रिस्क ऑफ कर देंगे। रिस्क ऑफ में हम लोग क्रेडिट डेबिट मतलब क्रेडिट कम कर लेते हैं, हम लोग जो क्रेडिट लिया है उसको कम कर लेते हैं ऑन द अपोजिट साइड। तो जैसे ही 38 इसका मैक्सिमम अगर ये रीच करिए लेग, हम इसको एग्जिट कर देंगे। 38 मान लेते हैं, इसका ऐसा लाग इसका 38 पहुंच गया ना, तो 38 में अपने इसको एग्जिट किया। और यहाँ पे चलते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पे इसको ध्यान देना, मैं वर्ड्स पे ध्यान दो ना। 38 में इसको एग्जिट किया, यहाँ पे मैंने इसको 500 में शॉर्ट किया था, इसको 19 में इसको एंटर किया था। अब ये 19 वाला सपोज करो ये हो गया 14, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 का जाके एक ऑप्शन सेल कर देंगे, 14 का एक ऑप्शन सेल कर देंगे हम लोग, 14 का एक ऑप्शन सेल कर देंगे।
हमारा जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे इस रेंज लेवल, ये हमारी लेवल की जो है ना, इसके बाद हम लोग एक साइड पे हट ही जाएंगे ना जब तक रिवर्स नहीं। अभी मैं दूसरा रूल भी आपको बताता हूँ। तो हम लोग 14, जैसे आपको यहाँ पे हम लोग ने 14 वाला, फिर से हम लोग 19750 है ना, तो हम लोग सपोज करते हैं 19800 का सी उस समय चल रहा था 14 रुपीज़ में, तो हम लोग उसको शॉर्ट कर देंगे। तो अपने पास इसमें इसको हम लोग स्टॉप लॉस 30 में ले ही लेंगे। अगर ये 14 में नहीं चल रहा, हम लोग वेट करेंगे, 17 चल रहा है, 18 चल रहा है, हम लोग नहीं एंटर करेंगे, हम लोग उसके प्राइस के आसपास आएगा तभी हम लोग उसको सी भी ऐड कर देंगे ना। तो फिर अपने पास ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग का जो मेन डे है, ये रेंज का के लिए, ये स्ट्राइक्स के लिए केवल नहीं है, ये रेंज केवल स्ट्राइक्स के लिए नहीं है, ये डायरेक्शनल होने के लिए भी रेंज है। मान लो आपकी ये रेंज ही ब्रीच हो गई, 750 की रेंज ही ब्रीच हो गई है ना, तो उस समय आप केवल आपको यू नीड टू होल्ड द पुट जब तक ये 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल आप ले सकते हो, 5 to 15 मिनट की कैंडल इस लेवल पे आके फिर से नहीं क्लोज होगी, क्योंकि आपका जो फर्दर शॉट है वो ये शॉट है, तो इतना ज़्यादा पैनिक उसमें नहीं आएगा। तो जैसे ही ये जब तक इसके 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल इसके अंदर नहीं क्लोज होती है, राइट, तो आप यहाँ तक 10 मिनट्स की ले सकते हो, ना 5 की ना 15 की, आप 10 मिनट्स की कैंडल ले सकते हो। जब 10 मिनट्स की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, तो फिर हम जाके एक दूर का, मतलब जो भी प्रीमियम यहाँ पे मैच हो रहा होगा इसके दूर का जाके हम लोग फिर से एक ऑप्शन को शॉर्ट कर देंगे, फिर हम नॉन डायरेक्शनल में आ जाएंगे। इसके ऊपर चला गया, नीचे आया ही नहीं, तो हम लोग डायरेक्शनल बन के बैठे हैं, अपने पास ये वाला लेग शॉर्ट पड़ा है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करना होगा, राइट। तो ये पूरा सेटअप था, और इस बार सेटअप को मैं एक बार कल के लिए देख लेता हूँ कि कल क्या हुआ था, उसका क्या सेटअप था। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको डिलीट करता हूँ लाइंस को, चलो मैं अभी इसको एक्सपेंड कर दूँगा। अभी हम लोग 50% देखते हैं फिबोनाची का कहाँ पे आया था। तो हम लोग को एंट्री मिली लमसम, मेरे भाई अपने को एंट्री मिली है यहाँ पे, है ना। अपने को एंट्री एग्जैक्ट टच करेगा तब हम लोग एंट्री करेंगे, दो टच किया है ऑलमोस्ट यहाँ पे इस कैंडल में 920 पे, 1020 पे। तो 1020 तक तो अपन खाली बैठे थे, अपने कोई काम नहीं था। 1020 के बाद हम लोग ने एंट्री की, तो 10:20 में एंट्री की है। तो 14 ऑफ अक्टूबर 13 ऑफ अक्टूबर का मैं यहाँ पे इसकी ओपनिंग लिखता हूँ, दैट इज़ 10.61, राइट। अगेन आते हैं कैलसी पे, 10.61 हमारी ओपनिंग थी, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट, या तो अपनी वैल्यू निकल के आ रही है 3.25, राइट। तो वहाँ चलते हैं इंडिकेटर में अपने, जाते हैं यहाँ पे 3.25 कर देते हैं, 3.25 हमारी वैल्यू हो गई। अब 10-20 पे हम लोग को देखना है कि यहाँ पे रेंज क्या थी। रेंज आपकी शुरू से फॉर्म हो जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे 1020 पे आके टेस्ट करेंगे, जब यहाँ पे हो रही है 270 पॉइंट की दिखा रहा है, देखिए रेड वाली। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अपने को चेक करना है दिन की पहली कैंडल की रेंज कितनी थी। सो दिस इज मोर देन 70, मतलब 50 पॉइंट्स है ना। तो हम लोग जब तक इस 100 पॉइंट से नीचे है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग सेकंड वाले नंबर पे जाएंगे, राइट। तो सेकंड वाला नंबर क्या आ रहा है, 196 आ रहा है, राइट। तो 196 अप्रोक्स 200 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है यहाँ से, तो मैं ले लेता हूँ 196 ही देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 1919687 प्लस 196, 19900, राइट। तो यहाँ मैं जाऊँगा 19900 के कॉल को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, 19900 के कॉल को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। दिस इज 19900 कॉल, यहाँ पे मान लो 19900, ठीक है। अब फिर से चलते हैं, -196 -196 जो हमारा आ गया 19490। तो यहाँ पे मैं लूँगा 500 450 ले लूँगा, राइट। तो यहाँ पे मैं 450 ले लेता हूँ एग्जाम्पल की, सभी आप 400, जैसे यहाँ पे आप जैसे नीचे आया है 50% ट्रेड्स हो गया, तो सेलिंग दिख रही है, तो आप 400 लो, है ना। 450 लो, 500 ना लो। तो यहाँ चलता हूँ मैं, 450 में लगा हुआ है ना। तो ये हम लोगों ने एंट्री की, ये हमारा जोन था। प्राइस देख लेते हैं 9:20 में हमने को क्या मिला यहाँ पे। तो मैं चलता हूँ सेंसिबल में, यहाँ पे शायद अब तो दिखाएगा लाइव ऑप्शन चार्ट निफ्टी। मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा, तो एक बार तभी मैं एक बार देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से इसका LTP अपने को चाहिए, ओपन इंटरेस्ट चार्ट लेते हैं। हाँ ये देख लें मल्टी स्टॉक चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं ना, मैं क्या कर रहा हूँ, सबको हाइड करके यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक अलग बना लेता हूँ, कस्टम में जाके एडिट करके हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग को मिली थी रेंज, वी गॉट द रेंज ऑफ 19900 19450, राइट। तो यहाँ जाएंगे, 19 अक्टूबर का ही था, 19900 सी हम लोगों ने शॉर्ट किए, 19450 की पी शॉर्ट की, यही तो किया ना अपन ने, या 450 900, ठीक है। तो हम लोगों ने सेव कर दिया। तो अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ
इसको स्ट्रेटजी प्राइस पे चलता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको वी एफ हटा देता हूँ, मेरे को ना वी एफ चाहिए ना मेरे को उनका वाई चाहिए। नहीं मेरे को इंडिविजुअल का तो पी, एक सेकेंड शायद मेरे को लेना पड़ेगा। ये आई बिलीव ये इसका भाव दिखाता है, क्या दिखाता है तो मैं चार्ट्स में दिखा दूंगा आपको। हाँ, तो यहाँ पे भाव दिख रहा है, मैं स्ट्रेटजी प्राइस को हटा देता हूँ, मैं केवल भाव देखता हूँ। अपने को एंट्री मिली ऑलमोस्ट अराउंड, यहाँ पे चलता हूँ 1 मिनट पे, 13 को एंट्री मिली अपन को 9:20 पे, 10:20 पे, राइट। तो यहाँ मैं 10:20 पे चलूँगा, ये आप खुद भी बैक टेस्ट कर लेना। 10:20 पे हमको मिली प्रीमियम या 27.22, रिपीट करता हूँ 27 और 23, राइट। मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ, 27 मिली, कॉल की मिली, एक सेकेंड 9:20, मैं इसको थोड़ा सा दूर करता हूँ तो इजी है। 9:20 पे देख लेते हैं, 10:20 पे देखते हैं, तो प्रीमियम मिला अपने को ये 10:21 ले लेता है, 23 और 26, ठीक है। ये मान लेता हूँ 23, 450 का 26 है और उसका 23 है ना। तो मैं 19,450 का है 26, 19,900 का है 23, है ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया दोनों 23। अब मैं इसका इंटू, मैं यहाँ पे इसका सॉरी कुछ प्रॉब्लम है शायद, 30% ले लेता हूँ यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस के तौर पे। 23 प्लस 30% इक्वल टू 30 रुपीज़, है ना। तो यहाँ 30 रुपीज़ ले लेता हूँ, कैसे ले, यहाँ पे 30% लेता हूँ मैं। 30% कितना होगा, कितना होगा 30%, 26 पर 30% कर लेते हैं। 26 प्लस 30% इक्वल टू 26 प्लस 30% इक्वल टू 34 रुपीज़, राइट। तो ये हमारे स्टॉप लॉस है ना। तो बैठे रहते हैं अब जब तक स्टॉप लॉस नहीं होते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा लमसम हमारा 30 रुपीज़ का, राइट। तो मैं एक बार यहाँ पे इसको छोटा करके इसको ही हटा के यहाँ पे देख लेता हूँ। तो 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हमारा कॉल साइड को देखो, मार्केट ऊपर ही जा रहा था ना, तो मार्केट ऊपर जाए तो हमारा स्टॉप लॉस कहीं कहाँ हट हुआ वो हम चेक कर लेते हैं। सी का स्टॉप लॉस, अवर सी स्टॉप लॉस वो 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ लग गया है ना। 12:48 PM पे, 12:48 PM पे मैं 1 मिनट में कर लेता हूँ, तो हम लोग को स्टेप बाई स्टेप पता चल जाएगा। 12:48 में ये रहा हमारा, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस हिट होगा कॉल का, है ना। अपन ने यहाँ कहीं कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया 12:48 पे, जो कि हिट हुआ यहाँ पे जाके 12:48 ऑलमोस्ट अराउंड। सी को देख रहे हैं हम लोग, या सी का यहाँ पे हम लोग हिट हुआ 12:48 के आस, 43 ले लेते हैं, 12:42 रुपीज़ के आसपास, यानी यहाँ पे या यहाँ 12:38 पे, 12:38 पे हुआ। तो यहाँ थोड़ा जल्दी मैंने लगा दिया, 38 पे हुआ है या यहाँ हिट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस उड़ गया। उस समय वैल्यू देख लें 12:38 पे क्या थी उसकी वैल्यू पुट साइड की, वो हो गई हमारी पुट साइड हो गई 19 रुपीज़, जो कि हमने शॉर्ट किया था 23 में, राइट। तो अपन ने सॉरी 26 में शॉर्ट किया था हमारा 26, मैं देख लेता हूँ नेट नेट 26 माइनस हमारा स्टॉप लॉस आ गया 26। मैं वहाँ पे ऑप्शन में बनाता जाता हूँ तो ईजी हो जाएगा, ऐसे में टाइम लगेगा काफ़ी, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो बड़ा हो रहा है, लेकिन आप इसको 2x में देख 1.5x में देख लेना तो ईजी हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं एक बार ऑप्शन में स्ट्रेटेजी बिल्डर में, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार 19,900 की कॉल को हम लोग लगा लिए, सेल किए थे हम लोग ने, 19,450 के पुट को सेल किया था, मान लेते हैं सिंगल लॉट पे भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं 26 में, और 19,900 की कॉल को हम लोगों ने सेल किया ऑलमोस्ट अराउंड, हमने इसको सेल किया 23 रुपीज़ में, राइट। 23 में हमने इसका 30 में इसका अभी हम लोग देखो 82 रुपीज़ के लॉस में दिखा रहा है, बट हम लोगों ने इसको 30 में बुक कर दिया, राइट। तो 30 में स्टॉप लॉस मैंने इसको बुक किया, सिंगल लॉट में हम लोग काम करें तो 32 रुपीज़ का लॉस चल रहा था उस समय जब हम लोग का स्टॉप लॉस लगा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वो 19 रुपीज़ का हो गया जो ऑप्शन यहाँ पे 12:38 पे हम देखते हैं, तो वो आ गया 12:33 पे ऑलमोस्ट आ गया, 38 पे ऑलमोस्ट आ गया यहाँ पे प्राइस उसका 19 रुपीज़ का है। तो हम लोग 19 रुपीज़ का ऑप्शन को सेल करेंगे, तो हम लोग उस समय देख लेंगे चल के 90 रुपीज़ का ऑप्शन कौन सा चल रहा था। तो एक बार मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, 19 रुपीज़ का हम लोग 950 का चेक कर लेते हैं, 950 के भाव का क्या था, या तो मैं इसी को यहाँ पे 950 ऐड कर लूँगा तो थोड़ा सा आपको बिजी हो जाएगा, एडिट करके को हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे क्लियर ऑल। 950 को मैं 950 के कॉल को केवल ऐड करता हूँ, सेव चेंजेस। तो मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ यहाँ पे 950, इस वाले इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, हमारा जो ये वाले इसको हटा के हम लोग इस वाले को चेक करते हैं। तो हम लोग
हम लोग को स्ट्रेटजी प्राइस नहीं चाहिए, अपने को वी एफ नहीं चाहिए, अपने को पी ही नहीं चाहिए, अपने को केवल सी ही चाहिए, राइट। तो हम लोग को 1238 में जो प्राइस मिला है यहाँ पे ऑलमोस्ट मिला 20 रुपीज़ का, है ना। तो वो हमारा 19 चल रहा था, तो हम लोग वेट करेंगे इसको 19 आने का। हम लोग ने यहाँ पे देखे 21 चला गया, ये आया 19 यहाँ कहीं, है ना। मान लेते यहाँ कहीं आया ना, हम लोग 19 यहाँ पे लेते हैं ना। तो मतलब 1253 में फिर हमारी एंट्री हो गई 1900 की 18 रुपीज़ 14 पैसे में ना। 1253 में 1900 को हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया। चलते हैं ऑप्शन में। 9950 को हम लोगों ने 18 रुपीज़ 4 पैसे में शॉर्ट किया। 9950 को 18 रुपीज़ 4 पैसे में इसको शॉर्ट कर दिया, राइट। तो ये हमारा चल रहा है ट्रेड। हम लोग देख लेते हैं मोमेंट ऑफ द डे, इसका यही रहा होगा स्टॉप लॉस, क्योंकि देख लेते हैं एक बार तभी भी। अब हम लोग ने इसको बुक किया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आके आपके सामने। तो एक सेकंड, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया बुक, है ना। बुक किया एसएल, है ना। ठीक है, अब हम लोग 9950 में उसको हम लोग शॉर्ट किया 18.4 में, है ना। अब 18.4 प्लस 30% इक्वल टू 24 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। यहाँ पे अब एसएल जा रहा है 24 रुपीज़ का ना भाई। तो ये 24 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी लगा हुआ। अब देखते हैं 24 का वो आया है कि नहीं आया है। तो हम लोग चलते हैं अपने सेंसिबल में। ये देखिए यहाँ पे आ गया, फिर से आ गया, राइट। तो यहाँ पे अब देखो 950 का भी स्टॉप लॉस उड़ गया यहाँ पे। तो एक बार मैं देख लेता हूँ 950 का स्टॉप लॉस यहाँ पे अपना उड़ा 24 रुपीज़ के आसपास का, ये उड़ गया ना 24 में होगा 1:10 में। अब 1:10 में देखें मार्केट कहाँ पहुँची। 1:10 में मार्केट इस जोन पे आ गई फिर से, है ना। मार्केट फिर ऊपर चली गई। तो हम लोग का स्टॉप लॉस 24 पहला उड़ गया ना। तो यहाँ पे हम लोग को देखो, हम लोग को 50 से ऊपर तो जाना ही नहीं। 23 हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था, उससे ऊपर तो हम लोग कोई प्रीमियम जाएगी तो हम लोग रखेंगे नहीं। जो हमारी पहली 99 का कॉल जो अपने शॉर्ट किया था इंटू 2.5 कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट 55 रुपीज़ से ऊपर हम लोग को कोई भी एल को रखना ही नहीं है ना सी साइड में। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार फिर से। हम लोग ने यहाँ 13:10 में हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, जो कि हमारा यहाँ पे आ गया। फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया उड़का, ये आ गया हमारा 24 में। हमारा फिर से एक स्टॉप लॉस उड़ गया ना। तो यहाँ पे हम लोग को 300 रुपये का लॉस चल रहा है, राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग 950 का शॉर्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे। हम लोग ने मार्केट में देखो ट्रेंड आ गया था ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको डिपेंड करता है कि अगर आपकी मूवमेंट जो है 150 पॉइंट्स के कम है तभी आप एंट्री लो, या तो आप 120 पॉइंट से नीचे तब आप इसको एंट्री करो, या तो आप एंट्री ना करो उस दिन। बट स्टिल एक सेटअप है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं 9950 में। हम लोग को फिर से स्टॉप लॉस हो गया, तो हम लोग चलेंगे हमारी पुट की वैल्यू देख लेंगे उस समय क्या चल रही थी। यहाँ पे 24 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ यहाँ कहीं, है ना। 1:10 में 1:10 पुट की वैल्यू देख लेते हैं। 1:10 में मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी प्राइस को हटा देता हूँ। स्ट्रेटजी प्राइस को 1:10 में पुट की वैल्यू क्या चल रही थी भाई, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। ये चली 17 रुपये। अब वहाँ पे वो आ गई 17 रुपये ना। अब 17 रुपये से नीचे वाला ऑप्शन देखना है, तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे फिर से। इसको हम जाके कर देंगे यहाँ पे एडिट, इसको क्लियर कर देंगे। हम लोग 20,000 में आ जाएंगे। अपने को स्ट्रेटजी प्राइस चाहिए, अपने को पी नहीं चाहिए, अपने को सी नहीं चाहिए। हम लोग को यहाँ पे चाहिए केवल कॉल की वैल्यू, जो आ गई अपनी यहाँ पे अपना एग्जिट हुआ था 24 रुपीज़ के आसपास। ये एग्जिट हुआ था अपने को 900 की सी हम लोग एग्जिट हुई थी। 24 तो 24 कहाँ गया, काफ़ी लेट एग्जिट हुआ था। हाँ यहाँ कहीं हुआ है 24। थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी हो रहा है वीडियो, तो आप इसको थोड़ा सा या हाँ 12:19 हमारा एग्जिट हुआ था। 12:19 1:10 में, सॉरी हाँ यहाँ के एग्जिट हुआ है। तो हम लोग चलेंगे 1:10 में। हम लोग जाके 20,000 की सी का हम लोग क्या 1:10 का प्राइस देख लेंगे। 1:10 का प्राइस क्या चल रहा है भाई, ये चल रहा है अपना 17 रुपये, वो भी 17 चल रही थी। हम लोग फिर इसको 20,000 की सी को जाके 17 रुपये में शॉर्ट कर देंगे। इसको सेल किया 17 रुपीज़ में। अब 17 प्लस 30% इक्वल टू 22 रुपीज़ का देखें आ गया है। तो वहाँ पे फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, उसमें फिर इतना ज़्यादा बैक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 22 रुपीज़ शायद हाँ आ गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, तो वो दिन का स्टॉप लॉस ही रहा है ना। तो अब ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो तो बस इस सेटअप को फॉलो करो। उसको फॉलो करने के लिए सबसे अच्छा रूल यही है
कि यहाँ पे जिस दिन आपको 120 पॉइंट से कम का मूवमेंट दिखे उस दिन आप काम करो सेटअप पे, उससे उससे मतलब 50 पॉइंट की पहली कैंडल है, 120 पॉइंट का रेंज है, तब काम करो सेटअप पे, तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सेटअप, है ना। जैसे टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं तो 196 दिखा रहा है 5 मिनट में। जब ये मतलब पहली कैंडल 150 से नीचे और 150 120 पॉइंट्स का मूव है, 150 पॉइंट का मूव है, तब आपको काम करो, तब इसकी एक्यूरेसी उम्मीद आपकी ज़्यादा विन एक्यूरेसी हो जाएगी। तो ये सेटअप थोड़ा वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, तो आप इसको 2x में देख सकते हो। तो अभी मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको इंडिकेटर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आप हमें दे सकते हो हमारा इंडिकेटर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।